हजरात, अब आइए, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। बड़ी खुशी की बात है, हमारे दरमियान एक अजीम शख्सियत और आरिफ बिल्लाह जो मोहताज तारुफ नहीं है। इस तरीके से आप देखते हैं कि आसमान में निकलने वाले चांद और तारों के तारुफ की जरूरत नहीं होती है। रात की तारीकी में तारे निकल रहे हों, उनके तारुफ की जरूरत नहीं। दिन के उजाले में सूरज निकलता है, उसके तारुफ की जरूरत नहीं। इसी तरीके से कुछ चेहरे होते हैं जिनके तारुफ की जरूरत नहीं है। उन्हीं में से हजरत वाला आरिफ बिल्लाह अलहाज हजरत मौलाना मोतियुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया नायब मोहतमिम मदरसा इमदादिया शाहकुंड बिहार है। हजरत वाला खलीफा अजल मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाकर अपने पुरमस खिताब से हमको मुस्तफीज फरमाएं कि आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, आप आएंगे तो महफिल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र न आने का ख्याल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अत्बाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लें। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद साहब दामत बरकातुहुम
कि इसरार और हुक्म के मुताबिक आपके माल परतापुर में इस मदरसे में अल्लाह जल्ल शानहू ने हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। मैं तो आज सुबह तक यही समझ रहा था कि मैं शायद न जा सकूं, मगर इनका इसरार और अल्लाह जल्ल शानहू का तकदीरी फैसला कि तुम्हें जाना है और झक मार के जाना है। मैंने अपने असाज़ा को, क्योंकि मुझे शर सद्र नहीं था, क्योंकि आज ही की रात मगरिब की नमाज के बाद मेरे घर पर हज़रत उलमा और अवाम व ख़वास का इज्तिमा होता है जुमेरात को, और ज़िक्र की मजलिस का एहतमाम होता है। 1 घंटा निज़ाम चलता है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँ। फिर जब हमारे असाज़ा के इज़हार हुआ कि आप एक दिन बढ़ा दो उस ज़िक्र की मजलिस को, तो मैंने उसको बढ़ा दिया और मैंने कहलवा दिया कि भाई जुमा को मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र की मजलिस का एहतमाम होगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ फिर आना मुक़द्दर फरमा दिया। बयान करने वाले वो आपके सामने, आपकी इस इजलास में बहुत सारे मौजूद हैं। मैं तो बयान का आदमी भी नहीं हूँ कि मैं स्टेज पर जो है आपके सामने देर तक लबकुशाई करूं, ये मेरे बस की बात नहीं। हाँ, शुरू में कुछ बातें मुझसे हो जाती हैं, कह देता हूँ, अल्लाह ताला कहलवा देते हैं। और अगर किसी ने कहा कि साहब 12 बजे की रात के बाद आपका नंबर है, तो फिर मैं तो कहता हूँ मेरे बस की बात नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हजरत मौलाना महमूद साहब को कि उन्होंने पहला नाम मेरी ख्वाहिश पर, क्योंकि मुझे भी लौटना भी है और फिर कल का निज़ाम है हमारे ख़ास 2 ताल्लुक़ वाले का, आज एक का कल इंतकाल हुआ, एक का आज भी अभी इंतकाल हुआ, खबर आई। कल जो है जनाजे की नमाज में शिरकत भी करनी है। तो आप हजरात की मोहब्बत में हाजिरी हो गई। इश्तिहार को मैंने देखा तो उसमें इजलास दस्तारबंदी के साथ साथ इस्लाह माशरा का भी तज़किरा है, यानी 2 अहम मौजू और 2 अहम उन्वान का इजलास। जाहिर बात है हमारे स्टेज पर मौजूद उलमा, उनकी गुफ्तगू होगी और बस्त और तफसील के साथ इनकी बातें आप सुनेंगे, उनकी बातें होंगी, आप हजरात समाअत फरमाएंगे। मुझसे अल्लाह ताला जितनी देर बुलवा दे उन्हीं की ताकत से मैं कुछ बोल पाऊंगा, उन्हीं के नुसरत से मैं कुछ बोल पाऊंगा। बगैर अल्लाह की ताईद के और बगैर अल्लाह की नुसरत के मेरी हिम्मत नहीं। इसलिए मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत भी तिलावत की आपके सामने और नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की हदीस मुबारका उसकी भी तिलावत की मैंने, जिसकी आपने समाअत फरमाई। ये मदारिस दीनिया
जहां हम और आप अभी मौजूद हैं, आप हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये मदरसा है। और इस मदरसे के अंदर और सारे मदारस दीनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलूम दीनिया की तालीम होती है। उलूम दीनिया के जो मुआविन उलूम है उसको पढ़ाया जाता है। और कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत ये तो हमारे लिए भी, ईमान वालों के लिए भी और मदरसे के लिए भी रीढ़ की हड्डी। तो असल हमारे हजरत मौलाना सिद्दीक साहब आरिफ बिल्लाह बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, जहां मैं तकरीबन 13 साल खिदमत कर चुका हूं तदरीसी एतबार से, वो फरमाते थे कि मदरसे के अंदर चाहे बड़ी से बड़ी किताबें न पढ़ाई जाए, मगर कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह का एक ऐसा कलाम है जो मदरसे के लिए रीढ़ की हड्डी। जितनी भी उस पर मेहनत की जाए वो कम। हजरत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाहि अलैह, खलीफे अजल हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मजलिसों में बैठा हूं, उनकी गुफ्तगू को सुना। कुरान की खिदमत जो उन्होंने की है और कुरान की इशाअत जो उनके जरिए से हुई है, और कुरान को अच्छा पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना, सियाहत मखारिज के साथ पढ़ना जो उनके जरिए से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी काबिल रश्क है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मदारिस के अंदर ये निज़ाम चल पड़ा कि कुरान को सही अंदाज से पढ़ाया जाए, तरतीब के साथ पढ़ाया जाए, सियाहत मखारिज के साथ पढ़ाया जाए। ये कुरान वो कुरान है। कुरान की आज़मत में और कुरान की रफ़अत में अल्लाह जल्ल शानू ने इरशाद फरमाया, जिसकी मैंने तिलावत की है। अल्लाह फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब यानी किताबुल्लाह, कुरान मुक़द्दस, ये ऐसी किताब है जिसकी हक़ानियत में, जिसकी रफ़अत में, जिसकी सदाकत में और जिस किताब के उलूव मर्तबत में अल्लाह फरमाते हैं कोई शुबा नहीं, ला रैब फीह है। ये ऐसी किताब है। और कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने चैलेंज फरमाया गैरों कि देखो ये किताब ऐसी किताब है कि तुम इस जैसी एक सूरह नहीं पेश कर सकते हो, एक सतर नहीं पेश कर सकते हो, एक जुमला पे नहीं पेश कर सकते हो, तुम आजिज हो जाओ। तो ये कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जिसके बारे में हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया इसी कुरान के बारे में, इसी कुरान की मशगूलियत के बारे में, इसी कुरान की खिदमत के बारे में, मन शगलहुल कुरान व अन ज़िक्री व मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा उति साइलिन व फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला साइरिल खल्क़। अल्लाह ने फरमाया जो हदीस कुदसी है कि जिस शख्स को कुरान की मशगूलियत
कुरान का पढ़ना पढ़ाना, कुरान का सीखना और सिखाना, कुरान की तिलावत और कुरान के मानी को याद करना, मशगूलियत ने, कुरान जैसी अजीम किताब की मशगूलियत ने उनको इतना मौका नहीं दिया कि वो दुआ कर सकें। उनको दुआ का वक्त नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती, न तो मुझसे सवाल का वक्त है, मुझसे दुआ का वक्त उनके पास है, ना मेरे लिए उनको जिक्र अज़कार का मौका मिल रहा है। बस कुरान की खिदमत कर रहा है, कुरान को पढ़ रहा है, सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस इसी काम के लिए है जिसकी अज़मत हमारे दिलों में होनी चाहिए। आज स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की और दूसरे उलूम दुनियाविया की हमारे दिलों में अहमियत है। बेटा अगर इंजीनियर बन गया, बेटा अगर लेक्चरर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, तो फिर देखिए आप उसको डॉक्टर बनाने में, उनको प्रोफेसर और लेक्चरर बनाने में और उनको बड़ी बड़ी डिग्रियों पर फायज होने में जो आपने मेहनत की है, और जब बच्चा आपका डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, तो आपकी निगाहों के अंदर उलमा की कदर नहीं, कुरान सीखने सिखाने वालों की अहमियत नहीं। ये हमारे लिए एक अलमिया है। ये मतलब मैं नहीं कहता कि डॉक्टर न बने, प्रोफेसर न बने, लेक्चरर न बने, डॉक्टर न बने, बनना चाहिए, मगर कुरान जो अल्लाह का कलाम है, आपने अपने बच्चों को सिखाया, पढ़ाया नहीं या नहीं? वो बच्चा वो जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, बड़े बड़े उलूम पर फाइज है, वो कुरान की तिलावत और कुरान की खिदमत वो करना जानता है कि नहीं जानता है? दोस्तों बुजुर्गों, ये एक हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए एक अलमिया है। मैं तो आवाम से भी कहना चाहता हूं, मैं खवास से भी कहना चाहता हूं, मैं अहले इल्म से भी कहना चाहता हूं कि कुरान के हक की अदायगी में जिस कदर अपनी जात को आप निछावर करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में चमकेंगे, अल्लाह की यहाँ मकबूलियत मिलेगी, अल्लाह की यहाँ महबूबियत मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मैं तफसीर में चला जाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने हदीस कुदसी फरमाया, शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती, जिस शख्स को कुरान के मशगले ने, पढ़ने ने, पढ़ाने ने, सीखने सिखाने ने उनको जिक्र का वक्त नहीं दिया, दुआ का वक्त उन्हें नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह फरमाते हैं, आपकी जुबान जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, अल्लाह ने फरमाया, आतैतुहु अफज़ल मा उतिस साइल, मैं सवाल करने वालों से, भाई मुंतशिर मत हो भाई, सवाल करने वालों से मैं ज्यादा दिया करता हूं। जो कुरान में लगा हुआ है, कुरान को पढ़ने में लगा हुआ है, कुरान के सिखाने में लगा हुआ है, कुरान के पढ़ने में, पढ़ाने में लगा हुआ है, मैं उसको ज्यादा अता करता हूं। मेरी निगाह रहम और मेरी निगाह करम और मेरी निगाह लुत्फ जो है उनके साथ ज्यादा, मेरी तायद उनके साथ ज्यादा है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते, उनकी नुसरत फरमाते। वफ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला साइरिल खल्क़। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के कलाम की फजीलत, कुरान मुक़द्दस की, सारे कलाम पर, जितने भी कलाम है दुनिया के अंदर, सब पर वो भारी है, सब पर उसकी आज़मत ज्यादा है। जिस तरीके से अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात मुक़द्दसा को
तमाम मखलूक पर जिस तरीके से फजीलत है, अल्लाह जिस तरीके से बुलंद मर्तबा वाले हैं, ऐसे अल्लाह के कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह उलूवे मर्तबत पर फाइज है, जिसकी हक्कानियत में और उलूवे मर्तबत होने में कोई शुबा नहीं। मैं दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आपने क्या हक अदा किया कुरान का। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं उन्हें तो कुरान सीखना चाहिए। आप कहेंगे साहब वालिदैन ने नहीं पढ़ाया, मगर बुलूगियत के बाद तो आप खुद मुकल्लफ हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि वालिदैन ने कुरान नहीं पढ़ाया, मगर ये मैं होशियार हो गया हूं, होशमंद हो गया हूं। अल्लाह के कलाम को हमें पढ़ना चाहिए, सिखाना चाहिए। अपने मकतब में जाकर के अपने इमाम साहब से पूछ करके और उनसे याद लेकर के थोड़ा वक्त अगर देता तो आप कुरान तो सीख जाएंगे। क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान का मुअल्लिम है, सिखाने वाला, और कुरान का मुतअल्लिम है, सीखने वाला। अल्लाह के रसूल ने जी हम सबों के आका और मौला ताजदार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम सबसे अच्छा इंसान। तो कुरान के मुअल्लिमीन को तो अल्लाह के रसूल अच्छा फरमाए, कुरान के मुतअल्लिमीन को अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल अच्छा फरमाए, और हमारी निगाहों में कुरान के मुअल्लिमीन और मुतअल्लिमीन और मदरसा जचता नहीं। ये हमारे लिए एक चैलेंज और आपके लिए इबरत की चीज है कि साहब आप और हम कहां जा रहे हैं। घरों में कुरान को रखा है हमने, अलमारियों में रखा है, सजा के रखा है, संदूक में रखा, ठीक है रखना चाहिए, अज़मत तो होनी चाहिए कुरान। मगर जो कुरान घर में पढ़ना जानते हैं उनसे पूछिए, वो खुद अपने बारे में बतलाए कि मैं कुरान की किस कदर तिलावत करता हूं, रोजाना में कितना कुरान पढ़ता हूं। इसलिए ये होना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये किताब, उसमें कोई शुबा नहीं, और ये किताबुल्लाह। कुरान मत रखिएगा, नीचे हो जाएगा, कुरान नीचे हो जाएगा ना। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है, ये कुरान रहनुमा है अल्लाह से डरने वालों के लिए। अहले इल्म जानते हैं कि मुत्तकीन की तफसीर जो साहिब जलालेन ने की है, अस्साइरीन इला तक़वा, जो तक़वा की तरफ चल पड़ने वाले हैं। मुझे तो अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारनी है, तो उनके लिए किताब हिदायत है। उन्हें कितने लोग हैं, मैं गैरों को नहीं कह रहा, और गैर तो आपके कुरान के दुश्मन, गैर तो आपके ईमान के दुश्मन, गैर तो आपके मदारिस का दुश्मन, गैर तो आपके मसाइल के दुश्मन, आईन इस्लाम और दस्तूर कुरान के दुश्मन। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम ईमान वाले हैं, हमारा ताल्लुक कुरान से कितना है, किस कदर है, कुरान से हमारा शगफ किस दर्जे का है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने हुदल लिल मुत्तकीन, ये रहनुमा है किताब, ये किताबुल्लाह रहनुमाई का काम करती है अल्लाह से डरने वालों के लिए, जिनके अंदर ये शौक है, जज्बा है कि हमें तो अब अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारनी। दोस्तों बुजुर्गों, ये मुत्तकीन होना आसान काम नहीं। इस्लाम माशरा की सारी बातें आई। मुत्तकीन किसे कहते हैं, मुत्तकीन की क्या तारीफ है? मुत्तकीन की तारीफ तो यही है जो आमाल दीन का एहतमाम करने वाले हों, शरीयत पर चलने वाले हों, फराइज व वाजिबात सुनन मुअक्कदात का एहतमाम करने वाले हों। आप करेंगे नहीं, न आपके अंदर फराइज का एहतमाम, न आपके अंदर वाजिबात का एहतमाम,
न आपके अंदर सुनन मुअक्कदात का एहतमाम। तो दोस्तों बुजुर्गों, आप मुत्तकी कैसे बन जाएंगे? तो एक यह है कि फराइज और वाजिबात सुनन मुअक्कदात यानी आमाल दीन का एहतमाम, ये मुत्तकीन के औसाफ। नमाज न छूटे, रोजा न छूटे, ज़कात फर्ज है ज़कात न छूटे, हज फर्ज है हज न छूटे, करने वाले हम बन जाएं। और मुत्तकीन की जो दूसरी सिफत खासा है जिससे इंसान असहाबे तुक़ा बनता है, मुत्तकी बनता है, दोस्त बुजुर्गों, वो ये है कि मुनकरात तो मासी से, गुनाहों से, बुराइयों से, गलत माहौल से बचने वाला बन जाए, तभी तो मुत्तकी होगा। आप नमाज खूब पढ़ ले, आप तिलावत खूब कर ले, अल्लाह के रास्ते में तबलीग में चले जाएं, मगर मालूम ये हुआ कि साहब ये शख्स मुनकरात से नहीं बचता, गुनाहों से नहीं बचता, बुराइयों से नहीं बचता, तो यकीनन आपके मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि देखो, अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो मुआशरा की इस्लाह के लिए पहले अपनी जात की इस्लाह करो। हर शख्स अपनी जात की इस्लाह करे, मेरे अंदर क्या अयूब हैं, मेरे अंदर क्या खराबियां और बुराइयां और गंदगियां हैं, मैं किस तरह गलत जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी जिंदगी सही गुजर रही है शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक, या अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो रही है हमारी जिंदगी में। हर एक इंसान ज्यादा ले सकता है, हर एक इंसान अपनी कमजोरियों को देखे, अगर कमजोरी है तो उसको दूर करने की फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमन इत्तक़ा, फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमन इत्तक़ा। यानी बाज लोगों के अंदर ये एक बुरा मर्ज है कि दूसरों की बुराई को देखते हैं, दूसरों की बुराई को देख लिया तो उसकी इशाअत करते हैं, उसको आम करने, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और उससे ज्यादा बुराई खुद उसके अंदर मौजूद है। आप दूसरों की बुराई को देखने से पहले अपनी बुराई को देखो, अपनी जात पर निगाह करो कि मैं कैसा हूं, मेरी खलवत कैसी, मेरी जलवत कैसी, मेरा सफर कैसा, मेरा हज़र कैसा। इस तरीके से आप जिंदगी गुजारेंगे और सब इस तरह जिंदगी गुजारेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशरे की इस्लाह हो जाएगी। और फकत दूसरों को अयूब पर निगाह, दूसरों की कमजोरियों पर निगाह, दूसरा ऐसा गलत अमल करता है, ऐसा बुरा अमल करता है, दोस्तों बुजुर्गों, और खुद अपनी जात के एतबार से लापरवाह है, मुस्तगनी है, बेनियाज है, उसी को अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमन इत्तक़ा। देखो, अपनी सफाई मत बघारो, तक़वा के मेयार को, खुदा तरसी के मेयार को, खशियत इलाही के मेयार को, एहतमाम तक़वा को जानता अल्लाह ताला तुम्हारे तक़वा का मेयार क्या। इसलिए हमारे दीन का भी एहतमाम करने वाले हम बने, और उसके साथ साथ मुनकरात और मासी से बचने वाले बन जाएं, और अपनी जात। एक हदीस तवील है जिसमें आखिर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी थे अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आपसे कई बार पूछा, दरिया से, औसनी या रसूलुल्लाह, औसनी या रसूलुल्लाह, औसनी या रसूलुल्लाह। तवील है, मैं उसको नहीं बयान करना चाह रहा, मगर आखिर में फिर उन्होंने अर्ज किया, औसनी या रसूलुल्लाह, मुझे और कुछ नसीहत कीजिए। तो जानते हैं आखिरी नसीहत क्या थी उस सहाबी को? लियहजुज़का अनिन नासि मा तअलम मिन नफ्सिक। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि देखो, बेहतरीन नसीहत है, बेहतरीन वसीयत है कि तुम्हें लोगों के अयूब को छेड़ने से, उसकी इशाअत करने से, उसके चर्चा करने से तुम्हें रोक दो। तुम रुक जाओ दूसरों की बुराइयों को बयान करने से, जबकि तुम खुद जानते हो कि मेरे अंदर इतने अयूब। लियहजुज़का अनिन नासि मा तअलम मिन नफ्सिक फी नफ्सिक। जात में बुराइयां हैं
और दूसरों की बुराइयों को उछाल रहे हैं जी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारी निगाह दूसरों के अयूब पर फकत न हो, अपनी जात पर हो, तो माशरे की इस्लाह हो जाएगी। और सुन लो, 5 चीजें जरूरी हैं इस्लाह माशरा के लिए। अकीदे के अंदर अकीदा हमारा सही होना चाहिए, इबादत हमारी सही होनी चाहिए जी, माशरा हमारा एक दूसरे के साथ बरतना, जिंदगी गुजारना सही होना चाहिए। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, मामला हमारा सही होना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हो, तिलावत कर रहे हो, मगर मामला हमारा कमजोर है, लेन देन हमारा कमजोर है, ये बददीनी की अलामत है, दीनदारी की अलामत नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निगाह में वो दीनदार नहीं, ये बददीन है कि मामला का गड़बड़ है, लेन देन में गड़बड़ करता है। और 5वीं चीज ये है हमारे अखलाक। मारवाड़ी वाला अखलाक नहीं, आइए तशरीफ लाइए, मीठा खाइए, चाय पीजिए और कुर्सी बैठिए और पैसा ठक नहीं, उसका ताल्लुक तो अंदर से। हम अपने अंदर को बनाए, अपने दिल को बनाए, अपने बातिन को बनाए, अपनी रूह को बनाए। जब ये बन जाएगा, ये अंदर बन जाएगा। इसलिए कि तकवा की जगह, खौफ खुदा की जगह, अल्लाह से ताल्लुक की जगह, अल्लाह के मारिफत की जगह, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा और आपका दिल है। एक मौके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमा रहे थे, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। फिर आपने इरशाद फरमाया, व अशार बियदिही इला सदरी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दस्त मुबारक से अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहाँ। तो यहाँ तक़वा होने के लिए क्या फकत स्कूल में पढ़ लेने से, पढ़ा लेने से, दुनिया के कारोबार कर लेने से मसला हल हो जाए? दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम तक़वा चाहते हैं, जिसको अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, असहाब तुक़ा के लिए, असहाब खशियत के लिए ये कुरान हिदायत है। तो उसके लिए नुस्खा अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सादिक़ीन के साथ रहो। अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करो जी। अल्लाह वालों की सोहबत जब हम अख्तियार करेंगे, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करेंगे और सही ताल्लुक कायम करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब आपके कल्ब की इस्लाह होगी, तो आपके जाहिर की इस्लाह होगी, आपके कल्ब की इस्लाह होगी, आपके आंख की इस्लाह होगी, आपके कल्ब की इस्लाह होगी, आपके बातिन की इस्लाह होगी, तो हाथ पैर की इस्लाह होगी, शर्मगाहों की इस्लाह होगी। आज हमारी आंखें आजाद, हमारे जाहिरी आजाद। दोस्तों बुजुर्गों, जब यहाँ दीन नहीं आएगा, यहाँ तकवा नहीं आएगा, यहाँ परहेजगारी नहीं आएगी, तो हमारे सारे जाहिरी आजाद रहेंगे। आंख भी आजाद, जुबान भी आजाद, जो चाहेंगे बोलेंगे, जो चाहेंगे देखेंगे, जो चाहेंगे सुनेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। तो तकवा होना जरूरत इस बात की है, अल्लाह वालों से सही ताल्लुक कायम। और ये तो नुस्खा सबके लिए, अगर उलमा हैं उनके लिए भी नुस्खा है, अवाम है उनके वास्ते भी नुस्खा है, खवास है उनके वास्ते भी नुस्खा है कि देखो अल्लाह वालों के पास हजरत सहाबा सहाबा बने, हजरत सहाबा असहाब मारिफत बने, हजरत सहाबा असहाब खशियत बने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत मुबारक की बुनियाद। इसकी जरूरत तो सबको है, अवाम को है, खवास को है, डॉक्टर को है, इंजीनियर को है, प्रोफेसर को है, लेक्चरर को है, मिनिस्टर को है, और बड़े से बड़े ओहदे पर फायज होने वालों के लिए अगर चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक चाहते हो, अल्लाह को कुर्ब चाहते हो, तो देखो अल्लाह वालों को सोबत इख्तियार। तो वहां मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताबुल्लाह, इसमें कोई शुबा नहीं, इसकी हक़ानियत में। कुरान मुक़द्दस के हुकूक तो बहुत सारे हैं, उनमें 3 हक जो है बहुत बड़ा हक है कुरान मुक़द्दस का, सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए, सुनना चाहिए, गौर करना। सबसे पहली चीज कि कुरान को हर घर में, हर फर्द में, हर बच्चे में, हर बच्ची में कुरान के सीखने का रिवाज होना चाहिए।
स्कूल में जाए कोई मना नहीं, मगर मकतब में भी जाए, ताकि मकतब में जाकर कुरान को सीख ले, दीन को सीख ले, शरीयत को सीख ले। जब तालीमुल इस्लाम वो पढ़ेगा पढ़ेगी, तालीमुल इस्लाम पढ़ेगा पढ़ेगी, और दूसरी किताबें जो है बेइज्जती ज़ेवर है, बेइज्जती समर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर दीन आएगा। मर्दों में भी दीन आएगा, औरतों में भी दीन आएगा। इसलिए फकत स्कूल तो हम भेज रहे हो और मकतब नहीं भेज रहे हो, मदरसा नहीं भेज रहे हो, तो कैसे उसके अंदर दीन आएगा? तो सबसे पहली चीज जो है कुरान को सीखना सेहत मखारिज के साथ, ये कुरान का हक है और एक बड़ा हक है। दूसरा हक क्या है? जब कुरान को आप सीख गए तो कुरान की तिलावत का एहतमाम कीजिए, रोजाना तिलावत। हमारे अकाबिर हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फ़क़ीह मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कि हमारे शेख थे, फरमाते थे कि देखो जो कुरान पढ़े हुए हैं उनके वास्ते निसाब जो है एक पारा रोजाना कुरान का, एक पारा रोजाना कुरान पढ़ना चाहिए, और जो हाफिज कुरान है उनको 3 पारा कुरान पढ़ना चाहिए रोजाना। चाय भी चाहिए हमें, नाश्ता भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, और ये चाहिए और वो चाहिए, बिरयानी भी चाहिए जी। और दीन के एतबार से हमें कुछ नहीं चाहिए। कुरान सीखने की नौबत ही नहीं आती। फिर कुरान की तिलावत, कुरान के सीखने के बाद कुरान की तिलावत, जानते हैं कुरान की तिलावत जो करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते मन क़रा हरफन बिकिताबिल्लाह फलहु हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफ हर्फुन लाम हर्फुन मीम हर्फ, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स ने कुरान मुक़द्दस की मन क़रा, एक हर्फ को पढ़ा, जिसे एक हर्फ को पढ़ा, ज़ालिकल किताब में ज़ाल को पढ़ा, लाम को पढ़ा या और काफ को पढ़ा, अलिफ लाम मीम में अलिफ को पढ़ा, लाम को पढ़ा, मीम को पढ़ा, तो उसमें एक हर्फ भी है। मन क़रा हर्फन बिकिताबिल्लाह फलहु हसना, कुरान के एक हर्फ पढ़ने से एक नेकी मिलेगी, और एक नेकी का सवाब 10 गुना सवाब मिलता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। दोस्तों मैं नुस्खा बतला रहा हूं, ये नुस्खा अहले इल्म के लिए भी है कि आप कुरान करीम की तिलावत का इस्तेमाल करें। और फरमाया मैं नहीं कहता हूं कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक मुस्तकिल हर्फ है, लाम एक मुस्तकिल हर्फ है, मीम एक मुस्तकिल हर्फ है। अब एक पारा कुरान अगर पढ़ लेंगे आप, वक्त ना हो तो आप पारा ही पढ़ लीजिए, तो कितना सवाब मिल जाएगा। एक हर्फ पर 10 नेकी। आप सोचिए कि एक सफा के अंदर और 2 सफे के अंदर और एक पारे के अंदर कितने हरूफ हो जाएंगे, तो कितनी नेकियां मिलेगी। दोस्तों बुजुर्गों, आज दुनिया की कदर तो है, बैंक बैलेंस की कदर तो है, गाड़ियों की कदर तो है, उम्दा मकान बनाने का दौर तो है, ये सब का दौर है, मगर कुरान की तिलावत का दौर नहीं, कुरान की तिलावत का शौक नहीं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस मुबारका में, जो कुरान की तिलावत करता है फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, खुदा की रहमत ढांक लेती है, अल्लाह जल्ल शानु उनके कल्ब पर सुकून अता फरमाते हैं, उनके कल्ब को सकीना नाजिल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला जो है उनका तज़किरा फरमाते हैं उन फरिश्तों के पास जो मुक़र्रबान बारगाह इलाही हैं। ये फला बंदा, फला का बेटा, फला जगह, फला बंदी, फला की बेटी, फला जगह कुरान की तिलावत कर रही है। अब कुरान की तिलावत भी नहीं करेगी, दूसरा माशरा कैसे होगा? आपके घर के अंदर जो है सिर्फ टीवी और मोबाइल बाजी हो, इसरा माशरा मुमकिन है? नामुमकिन है जी। बच्चियों को कुरान की तिलावत और कुरान के सीखने सिखानों पर जोर डाली। ये मोबाइल देख रहा है बच्चा, मोबाइल देख रही बच्ची, हम आजाद है, अरे देख रहा हो, मगर उसके असरात कितने मुज़िर हैं और नुकसानदेह हैं वो आपको अंदाजा हो जाता होगा। घरों के अंदर खराबियां, बुराइयों के अड्डे हैं, बुराइयों का मरकज है ये मोबाइल, और उस पर हमारी तवज्जो नहीं हो रही है। कुरान की तिलावत पर और नमाज पर और जिक्र पर और तस्बीह पर हमारी तवज्जो नहीं कि हमारे बच्चे बच्चियां इसका एहतमाम करें।
इसलिए हम सबको इसका इरादा करना चाहिए कि हमारे घर में बच्चे बच्चियां, मर्द औरतें, बूढ़े जवान, सबके सब कुरान की तिलावत का इस्तेमाल। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बोलो ना भाई, तौफीक अता फरमा, आमीन तो कह लो, आमीन। और दोस्तों बुजुर्गों, एक कुरान का हक एक और भी है। आपने कुरान को सीख लिया, आपने कुरान मुकद्दस की तिलावत कर ली, मगर कुरान मुकद्दस पर अमल नहीं हो रहा, उसके मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजर रही, तो जाहिर बात है जो मुकम्मल फायदा होना चाहिए कुरान का, वो फायदा नहीं मिल रहा। यही बच्चे जो कुरान के हाफिज बने हैं माशाअल्लाह, आपने हदीस पर गौर किया होगा, आपने हदीस सुनी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया इन हाफिज कुरान के लिए, इन कारी कुरान के लिए? अल्लाह ने फरमाया मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह। दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुरान का कारी है, कुरान का हाफिज है और उस पर कुरान के मुताबिक वो अमल भी करता है, ये नहीं कि कुरान का हाफिज तो बन गया और बम्बई का और बेंगलोर का जी और बड़े बड़े शहरों का ख्वाब देख रहा, वहां जाएंगे तो 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। ये दीन नहीं है, ये कुरान फरोशी है। आप घर में पढ़ के सुनाइए, अपनी माँ बाप को सुनाइए, अपनी बहनों को सुनाइए, अपने भाइयों को सुनाइए, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। मगर आपको तो मादियत चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, और वहां जाना होगा जहां के ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर 5-10 हजार कहीं मिल गया तो नहीं, आइंदा हम जाएंगे ऐसी जगह जहां के 50,000 रुपये मिल जाए, कपड़े मिले और ये मिले वो मिले। ये कुरान फरोशी है, दीन फरोशी है। आपने कुरान के हक को अदा नहीं किया तो अल्लाह के रसूल फरमाते वअमिल बिमा फीह, कुरान पढ़ने वाला, हिफ्ज करने वाला कुरान पर अमल भी करता है। भाई बात मत करो। तो फरमाया कि उनके वालिदैन को क़यामत के रोज ताज पहनाया जाएगा। सुन लो गौर, उसकी रोशनी जो है उस ताज की, जो उनके वालिदैन को पहनाया जाएगा, उस सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार उसकी रोशनी होगी जो सूरज के आपके दुनिया के घरों में करीब आ जाए। लौ कानत फी बीदुद दुनिया, तो उसकी रोशनी इससे ज्यादा चमकदार होगी उस ताज की। और मालूम है ये तो वालिदैन के लिए है, और जो खुद कारी कुरान, हाफिज कुरान, कुरान हिफ्ज करके कुरान पर अमल कर रहा है, कुरान के तकाजे पर चल रहा है। अल्लाह ने फरमाया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। तुम्हारा क्या गुमान है उस शख्स के बारे में, उस कारी कुरान के बारे में, उस हाफिज कुरान के बारे में, जो कुरान को पढ़कर, कुरान को हिफ्ज करके उस पर अमल भी कर रहा है। उनका ताज कैसा होगा, उनका इकराम कैसा होगा? उनके वालिदैन के इकराम से ज्यादा इकराम इंशाअल्लाह ताला उसका होगा, बशर्ते कि कुरान का कारी हो, कुरान का हाफिज हो और आमिल बिल कुरान भी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। मैं तुम लोगों में, मैं पर्दा तो फरमा रहा हूं, मगर दो दौलत देके जा रहा हूं, 2 नेमत देके जा रहा हूं, अजीम नेमत। अगर तुमने उन दोनों नेमतों की कदरदानी कर ली, उसकी पैरवी कर ली, उसके मुताबिक तुमने जिंदगी गुजार ली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। जब तक उसको थामे रहोगे, जिसको कहते इत्तिबा, इत्तिबा अमल बिल कुरान। जैसे हदीस, एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तअल्लम बिकिताबिल्लाह वत्तबअ मा फीह हदाहु अल्लाह मिनज़ ज़लाल फ़िद दुनिया व वक़ाहु अल्लाह यौमल क़ियामह सुअल हिसाब। मन इक़्तदा बिकिताबिल्लाह फला यज़िल्लु फ़िद दुनिया वला यशक़ा फ़िल आख़िरह। अल्लाह के रसूल का फरमान सुना रहा हूं। जो इंसान किताबुल्लाह को सीखता और सीख कर उसकी इत्तबा करता, उस पर अमल करता, उसकी पैरवी करता,
तो अल्लाह ताला दुनिया में बजाय गुमराही के हिदायत से नवाजे और आखिरत के अंदर जो है बुरे अजाब से, सूए अजाब से, सूए इकाब से उनकी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हमें हिदायत अता फरमा दे और आखिरत में हमारी हिफाजत फरमा दे जहन्नम में जलने से, मैदान हश्र के परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा दे। बहुत बड़ी नेमत है दोस्त बुजुर्गों। और जो अल्लाह की किताब की इक़्तिदा करता है, पैरवी करता है, दुनिया में गुमराह नहीं होगा, आखिरत में नाकाम नहीं होगा। इसलिए अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में फलाह लाना चाहते हैं, तो कुरान से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। तो एक तो है किताबुल्लाह और दूसरी नेमत जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये सबके लिए, हमारे लिए भी है, खवास के लिए भी है, आवाम के लिए भी है, हर शोबे हयात से मुतालिक लोगों के लिए कि देखो अपने अंदर सुन्नत पैदा करो। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो तरीका है, आपका जो उसवा है, आपको जो सीरत तय्यबा, सीरत मुबारका है, उसको जिंदगी में लाओ। आज हम लिबास पहनते हैं, लिबास उतारते हैं, खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, इस्तिंजा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मस्जिद आते हैं, जूता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मगर किसी में दोस्त बुजुर्गों सुन्नत नहीं है। यानी इसका एहतमाम नहीं होता कि हमारी जिंदगी जो है सुन्नत के मुताबिक गुजर जाए। इसलिए हमारे अकाबिर जो अकाबिर बने हैं, हमारे जो अतकिया बने हैं, जो मशाइख बने हैं, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शफीउल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फकीह उम्मत रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमाए देवबंद, उलमाए मज़ाहिब और उलमाए मरकज़ तबलीग निज़ामुद्दीन जो गुजर चुके हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इसी इत्तिबाए सुन्नत की बुनियाद शेख सादी फरमाया, मपिंदार सादी के राहे सफा तवारफ्त जुज़ बर पे मुस्तफा। मपिंदार सादी के राहे सफा तवारफ्त जुज़ बर पे मुस्तफा। क्या फरमाया, ऐ सादी अगर अल्लाह की मार्फत का, अल्लाह के वस्ल का रास्ता तलाश करना चाहते हो, अल्लाह का आरिफ बंदा बनना चाहते हो, अल्लाह का मकबूल बंदा बनना चाहते हो, महबूब बंदा बनना चाहते हो, तो बगैर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत और आपकी सीरत के इक़्तिदा और पैरवी के तुम नहीं बन सकते। इसलिए हम सबों के लिए जरूरी है एक मौके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जी हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या बुनैया, गौर से सुनो, बात खत्म करने वाला हूं, गौर से सुनो। फरमाया, या बुनैया इन तक़दिर अन तुस्बिह व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बि ग़श्शुम लिअहदिन फफ़अल ज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। यह है इस्लाम मुआशरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से बात है, ऐ मेरे बेटे, अगर तुम इस बात पर कादिर हो, कुदरत रखते हो कि तुम्हारी सुबह और तुम्हारा शाम जो है, यानी सुबह और शाम का वक्त जो है इस तरह गुजरे कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में खोट ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, नफरत ना हो, ऐसा कर लिया करो। सुबह शाम अपने दिल का जायजा लेना चाहिए कि साहब किसी के बारे में हमें खोट तो नहीं, दिल के अंदर कीना तो नहीं है, अदावत तो नहीं है, हसद तो नहीं है। आज इसका ये मर्ज आम है, कीने का मर्ज, बुग़्ज़ का मर्ज, नफरत का मर्ज, एक दूसरे से नफरत कर रहा, जल रहा। इसका मकान अच्छा बना तो जल रहे, फला के बेटा आलिम बना तो जल रहे, फला ने हज कर लिया तो जल रहे, फला ने गाड़ियां खरीदी, जल रहे। क्यों जल रहे हो भाई जी, क्यों जल रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं। फरमाइए मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, जिन बच्चों की दस्तार बंदी होनी है वो स्टेज पर आ जाए। बुला लीजिए। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा। कोई बुजुर्ग नहीं बन सकता, कोई वलीउल्लाह नहीं बन सकता, कोई अल्लाह वाला नहीं बन सकता जब तक उसकी जिंदगी में सुन्नत ना हो।
किताबुल्लाह की इक्तिदा के साथ, किताबुल्लाह की इत्तबा के साथ, किताबुल्लाह के सीखने के साथ साथ हमारी जिंदगी में सुन्नत रसूल, उसवे रसूल आ जाए, तभी हम आरिफ बन सकते हैं, अल्लाह वाले बन सकते हैं। ये नुस्खा तो मुहद्दिस कबीर के लिए भी है, शगुल हदीस के लिए भी है, हर आलिम के लिए है, हर आवाम के लिए, हर खवास के लिए कि साहब देखो जिंदगी के अंदर सुन्नत, इत्तबा सुन्नत का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों बुजुर्गों, बहरहाल मैंने अर्ज किया कि हाफिज कुरान माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है, उनकी दस्तारबंदी होगी। आपने सुन लिया कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो हाफिज कुरान जो है आमिल बिल कुरान भी हो, कुरान की इत्तबा करने वाला भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके वालिदैन को भी ताज पहनाया जाएगा और ऐसा ताज होगा, वैसा ताज होगा। इसीलिए सब लोग अहद कर लें इस फजीलत को हासिल करने के लिए कि हमारा बेटा इंशाअल्लाह ताला हाफिज कुरान बनेगा। बोलो भाई इंशाअल्लाह, तो बोलो। कुरान को सीखेगा, कुरान को सीख कर कुरान की इशाअत करेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस इखलास के साथ इस काम को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हर अमल हमारा जी अल्लाह के ताल्लुक से हो, इखलास से हो, अल्लाह खुशनुदी के लिए उसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।